दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में बड़े फैसले वो होते हैं जो हम चीख चीख कर दुनिया को बताते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़े फैसले वो होते हैं जो हम खामोशी में लेते हैं, या शायद जो फैसले हम ले ही नहीं पाते। दार्जिलिंग की उस शाम में कुछ अलग ही बात थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ बढ़ाओ तो जैसे बादलों को छू लो। कबीर ग्लेनरीज कैफे के कोने वाली टेबल पर बैठा अपनी ठंडी होती कॉफी को घूर रहा था। सामने वाली कुर्सी खाली थी, पर उस पर रखी शॉल आहना की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। आहना काउंटर से लौटी, हाथ में 2 पेस्ट्री थीं। लो तुम्हारी फेवरेट डार्क चॉकलेट, आहना ने प्लेट सरकाते हुए कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। वही पुरानी आहना, वही बेपरवाह हंसी, वही बालों को कान के पीछे करने की आदत। बस फर्क इतना था कि आहना की उंगली में अब एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। थैंक्स, कबीर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी लंदन की फ्लाइट कब की है? परसों रात की। रोहन वहीं सेटल्ड है तो बस नई शुरुआत, आहना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जहां अब बारिश की बूंदें कांच पर फिसलने लगी थीं। कबीर और आहना कॉलेज के दिनों से साथ थे। कबीर वो आवारा हवा का झोंका था जिसे एक शहर में टिकना पसंद नहीं था, और आहना वो पेड़ थी जिसे जड़े जमाना पसंद था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट, फिर भी एक दूसरे का सुकून। तुम्हें याद है आहना, फर्स्ट ईयर में हमने कहा था कि अगर 30 साल की उम्र तक हमारी शादी नहीं हुई तो हम एक दूसरे से कर लेंगे, कबीर ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं था। आहना हंसी, पर वो हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। याद है कबीर, पर हम 30 के हुए ही नहीं ना अभी, हम तो वक्त से पहले ही बड़े हो गए। दोनों चुप हो गए। यह चुप्पी उन दोनों के बीच के उस फासले को भर रही थी जो पिछले 5 सालों में अनकहे शब्दों से बना था। कबीर कैमरा लिए दुनिया नापता रहा और आहना अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ती रही। दोनों ने कभी एक दूसरे को रोका नहीं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक खिड़की के कांच पर बारिश की बौछार तेज हो गई, जैसे आसमान भी उनकी उस घुटन भरी खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। चलो थोड़ा बाहर टहलते हैं, कबीर ने अचानक कहा। पागल हो, बाहर बारिश है, आहना ने कहा। तो क्या हुआ? दार्जिलिंग की बारिश और हम, शायद आखिरी बार। कबीर की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। आहना मना नहीं कर पाई। दोनों मॉल रोड पर निकल पड़े, एक ही छाते के नीचे। कंधों के बीच थोड़ी सी दूरी थी, मगर रूह जैसे एक दूसरे से लिपटी हुई थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और आहना सिहर उठी। कबीर ने बिना कुछ कहे अपना जैकेट उतारकर आहना के कंधों पर डाल दिया। यह वही जैकेट था जिसे पहनकर आहना ने न जाने कितनी सर्दियां काटी थीं। कबीर, तुम कभी रुके क्यों नहीं? आहना ने अचानक पूछा। उसकी आवाज बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दी। क्योंकि तुमने कभी रोका नहीं, कबीर ने सीधा जवाब दिया। आहना के कदम रुक गए। उसने कबीर की आंखों में देखा। वहां कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। मैं डरती थी कबीर, मुझे लगा तुम्हें बांधना मतलब तुम्हें खत्म कर देना है। तुम परिंदे हो, तुम्हें पिंजरे में कैसे रखती? कबीर मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान। आहना, हर परिंदे को शाम ढले एक घोंसले की जरूरत होती है। मैं उड़ता रहा क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं लौटूंगा वो डाल वहीं होगी, पर मुझे क्या पता था कि डाल पर किसी और का नाम लिखा जा चुका होगा। कोहरा अब और घना हो गया था, जैसे दुनिया सिमट कर सिर्फ उन दोनों तक रह गई हो। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? आहना ने धीरे से पूछा। यह सवाल उसने कबीर से कम और खुद से ज्यादा पूछा था। कबीर ने आहना के हाथ को, जिसमें सगाई की अंगूठी थी, अपने हाथ में लिया। उसने अंगूठी को नहीं बल्कि आहना की उंगलियों की उस गर्मी को महसूस किया जो उसे घर जैसा महसूस कराती थी। हाँ आहना, देर हो चुकी है, कबीर ने सच को स्वीकार किया। तुम्हारे वादे, तुम्हारी कमिटमेंट, वो सब अब सच हैं, और हमारा ये शायद बस एक खूबसूरत झूठ है। आहना की आंखों से एक आंसू गिरा और बारिश के पानी में मिल गया। कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। खुश रहना आहना, लंदन अच्छा शहर है, बस वहां की बारिश में मुझे मत ढूंढना, कबीर ने कहा और अपने हाथ जैकेट की जेब में डालने की कोशिश की। फिर याद आया कि जैकेट तो उसके पास नहीं है। वह हंसा। रख लो इसे, तुम्हें ठंड जल्दी लगती है, कबीर ने कहा और पीछे मुड़ गया। उस शाम दार्जिलिंग के उस मोड़ पर 2 रास्ते अलग हो गए। एक रास्ता लंदन की तरफ जाता था, जो व्यवस्थित था, सुलझा हुआ था, और एक रास्ता कहीं अनजान मंजिल की ओर, कैमरा और यादों के सहारे। जैसे तारा और अंबर एक नहीं हुए थे, वैसे ही कबीर और आहना भी 2 समानांतर रेखाएं बन गई, जो साथ चल तो सकते हैं पर मिल नहीं सकते। जीवन में सबसे बड़ा बोझ
अव्यक्त प्रेम का होता है। हम अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहिए, इससे पहले कि खामोशी आपके और आपके हमसफर के बीच एक ऐसी दीवार बन जाए जिसे लांघना नामुमकिन हो। जो नहीं चुना गया वह भी एक चुनाव ही था, खामोशी का चुनाव।